याद है बोले थे क्या, मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, गए कि नहीं गए। अगर पारदर्शिता बोलता है तो उसके माने पारदर्शिता नहीं हुई है, उसके कथन का मात्र लगाइएगा ना आगे। टीचरों की तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और अदर डिस्ट्रिक्टों की बहाली होनी चाहिए। टीचर को टीचर होना चाहिए। उर्दू दुश्मन सरकार है, ये शिक्षा की शत्रु सरकार है। जिस्म मेरा जख्म से भरा पड़ा है, हम मरहम कहाँ कहाँ रखें। डिपार्टमेंट एजुकेशन का यही हाल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बमबारी की है, बिहार की आने वाली पीढ़ी 200 साल तक मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पा गई है। अरे बहाली हो रही है, 32 साल का हिसाब देने, ये समाजवाद का नारा देने वाले, ये बहाली सब हमारा मसला है। हमारे करोड़ों बच्चों को जो निरक्षर किया इसने, करोड़ों बच्चों के भविष्य को जो अंधकार में डाला, उसका जिम्मेदार कौन है। आज घर जला के मेरा घर करोड़ों का जल गया और 2 बोरी चावल और 1 बोरी आटा लाके दे रहे हो तो बड़ा मसीहा हो गए हमारे। बिहार में 1,22,000 सुपर पदों पर शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बातें हो रही, लेकिन सवाल लगातार उठ रहा है कि जो आपने बहाली निकाली, इसमें कितने अभ्यर्थियों को शामिल आपने करवाया। ऐसे में उर्दू के जो अभ्यर्थी हैं उसको देखते हुए कई अभ्यर्थियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, कुछ ही पदों पर बहाली हुई। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, शिक्षक नियुक्ति को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम से अमौर विधायक व प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के बिहार के अख्तरुल ईमान हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अख्तरुल जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, ऐसे में कई सारी गड़बड़ियों की भी बातें सामने निकल के आ रही है। जो आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है उसमें कुछ ही पदों पर बहाली हुई है, अधिक से अधिक पद पे बहाली को छोड़ दिया गया, यानी कि कई अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया, बहाली उनकी नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि पर्शियन पहले लोग पढ़ते थे, समझते थे। यहाँ पर उसका 2 पंक्तियाँ हैं, तने हमा दाग दाग सुद पुम्बा कुजा कुजा ने हूँ। उसका मतलब है कि पूरा जिस्म मेरा जख्म से भरा पड़ा है, हम मरहम कहाँ कहाँ रखें। डिपार्टमेंट एजुकेशन का यही हाल है। अभी पिछले दिनों में मैंने सदन में कहा था 2012 में कि हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी हुई है, तो वहाँ प्रदूषण के कारण लंगड़े लूल्हे बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा जगत पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बमबारी की है, बिहार की आने वाली पीढ़ी 200 साल तक मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाएगी। ये मेरा कथन सत्य हो रहा है। जिन लोगों को इसने बहुत ही हाई टेस्ट लिया, इन लोगों ने बड़ा एकदम बीपीएससी का टेस्ट ले रहे हैं, पूरा हंगामा है, और उसमें पास होने वाले अभ्यर्थी को जिला की गिनती मालूम नहीं है, होम मिनिस्टर कौन मालूम है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। बहरहाल जो लोग क्वालिफाइड किए उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। मामला ये है कि क्या बिहार में 1,70,000 टीचरों की वैकेंसी आपने निकाली, क्या इससे शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को आप पूरा कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। इस बहाली के बाद भी ये तकरीबन 1,20,000 आपने बहाल किया है। 1,20,000 में लगभग 10,000 जाली वाले थे, दूसरे के नाम पर बैठे, सर्टिफिकेट गलत था, 10,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। लगभग 30 से 40,000 लोग जो हैं तो इनके पहले जो टीचर थे वही हैं, तो 20,000, 30,000, 50,000 तो उनके वैसे ही चले गए, है ना। तो इनका मामला ढोल ज़्यादा पीटते हैं, काम ये कम करते हैं। अगर एक्चुअल बहाली हुई होगी तो जो पुराने बहालियों को अगर माइनस कर दें तो 50,000 से ज़्यादा की बहाली हुई नहीं है। और उस पर भी सबसे ज़्यादा जुल्म अगर किसी पर हुआ है तो उर्दू आबादी पर हुआ है। अब तो बिहार में एक बहुत ही साइंटिफिक आंकड़े आ गए हैं कि माइनॉरिटी की, मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी 18% है। मुस्लिम माइनॉरिटी के अलावे भी लोग उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू भाषी 20-22% लोग होंगे। तो उनके टीचरों की संख्या तो कम से कम बिहार में 80,000 लगभग उर्दू टीचरों की जगह खाली पड़ी है, और उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हो रही है। और आज जो उर्दू की वैकेंसी भी निकाली गई, वो क्लास 1 से 5 तक 12,700 की वैकेंसी निकली है, 729 की, और 9-10 की 4738, और 11-12 की 3595, और बहाली हुई है 1 to 5 में 7,797 की, और 9-10 में 1,612 की, और 11-12 में 145 की। तो 3595 बच्चे टीचर जहां बहाल होने थे, वहां सिर्फ 145 की आप बहाली कर रहे हैं। तो क्या होगा 11-12 के स्टूडेंट का हाल? इसके माने पूरे तौर पर ये उर्दू दुश्मनी में जुड़े हुए हैं। तो बहुत बुरा हाल है इनका। और उसमें भी आप ये देखेंगे कि कई बच्चे रो रहे हैं कि उनका जो आंसर शीट है उसको जो उसने सॉल्व किया है, उनका आ रहा है 74, उनको दिखा रहा है 24। उनका एक मामला ऐसा है, बड़ी खराबी है।
बड़ी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाठक जी को साधुवाद दिया। तो इसके माने इससे पहले इनके कंपिटेंट ऑफिसर नहीं थे, इनके मिनिस्टर कंपिटेंट नहीं थे, ये सरकार कंपिटेंट नहीं थी, तो ये सारा कुछ तो के पाठक का ही किया हुआ है। तो के पाठक को ही मुबारकबाद देना चाहिए। मामला यह है कि मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं है इसके सामने में। के पाठक जब जाते हैं स्कूलों में तो शर्म से उनका सर झुक जाता है। वो बोलता है कि बच्चे क्यों नहीं है, तो बोलता है कि सर हमारे यहाँ तो 85 बच्चे के कमरे में बैठने की जगह है और यहाँ 150 बच्चे इंडोल्ड हैं। तो के पाठक जी के ज़बान पे कोई जवाब नहीं सूझता है। बच्चों के बैठने की संख्या एक एक स्कूल में 50-60 बेंच हैं और इनरोलमेंट है 500 बच्चे का, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो स्कूल का बुरा हाल है। सरकारी मापदंड इन्होंने जो तय किया है और जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स खोलते हैं उनका मापदंड है। आप 15-15 डिसमिल जमीन में +2 कर दिया आपने। 15 डिसमिल जमीन में जो स्कूल बना हुआ है वो मिडिल प्राइमरी था, उसको आपने मिडिल कर दिया, उसको आपने 10th तक कर दिया, उसको आपने +2 भी कर दिया। ये पागलपन है कि नहीं है? पागलपन है। मैं कह रहा हूं इस पागलपन का कोई जवाब है? मैं ये कह रहा हूं हमारे बहुत सारे लोग हैं, अहमक दानिश्वर बहुत खुश हो रहे हैं कितने लोगों की बहाली हो रही है। अरे बहाली हो रही है, 32 साल का हिसाब देने, ये समाजवाद का नारा देने वाले, ये बहाली सब हमारा मसला है। हमारे करोड़ों बच्चों को जो निरक्षर किया इसने, करोड़ों बच्चों के भविष्य को जो अंधकार में डाला, उसका जिम्मेदार कौन है? आज घर जला के मेरा घर करोड़ों का जल गया और 2 बोरी चावल और 1 बोरी आटा लाके दे रहे हो तो बड़ा मसीहा हो गए हमारे। इसने मेरी पूरी बस्ती जला दी है और टैंकर में पानी लेके आए हैं, बड़े मसीहा बन गए हैं। हमारी नस्लों को जाहिल लग दिया इन लोगों ने, हमारी नस्लों को गुलाम बना के रख दिया इन्होंने। और उर्दू आबादी को तो इन लोगों ने डंडे चलाए, इनके डीओ ने। जहां उर्दू के 70% बच्चे हैं वहां के बारे में 20% बच्चे उर्दू भाषी लिखे गए हैं। अभ्यर्थी भी गायब हो गए इस बहाली में। अरे अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, बहुत सारे लोग विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो जनरल टीचरों को काउंट कर रहे हैं, दिव्यांग को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अरे दिव्यांग को तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा जो दिव्यांग हैं वो ज्यादा अच्छे टीचर होंगे, उनके सामने में नेतागिरी नहीं होगी, दूसरा धंधा नहीं होगा, वो टीचर का टीचर ही होगा। मेरी पूरी हमदर्दी टीचरों के साथ है। टीचरों की तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और अदर डिस्ट्रिक्ट में उनकी बहाली होनी चाहिए। टीचर को टीचर होना चाहिए, टीचर से बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। और टीचरों के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनकी बीवी भी अच्छा कपड़ा पहने, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनकी माँ भी बीमार पड़े तो अच्छे हॉस्पिटल में जा सकें। टीचर को टीचर का सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे हैं, हम बहाल कर रहे हैं। कहाँ से हुई है बहाली? ये सारा गोलमोल घोटाला है। इन 1,70,000 में एक्चुअल बहाली 50,000 से ज्यादा की नहीं हुई है और उसमें 700 से ज्यादा गला अगर घोटा गया है तो उर्दू शिक्षकों का है। बिहार में तकरीबन अगर बच्चों का सही अनुपात निकाला जाए तो 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली पड़ी है। इन्होंने बहुत कम उर्दू टीचरों की वैकेंसी निकाली और उसमें भी बहाली जो किया है नाम मात्र का बहाल किया है। ये उर्दू दुश्मन सरकार है, ये शिक्षा की शत्रु सरकार है। जांच होनी चाहिए, जांच की मांग करें। यकीनन मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे अपने ओएमआर सीट दिखा रहे हैं, आंसर सीट दिखा रहे हैं कि साहब मैंने जो कुछ सॉल्व किया है, मेरा 74 आ रहा है, 65 आ रहा है, मुझको 25 दिया गया, मुझको 35 दिया गया, तो ये तो जांच का विषय बनता ही है। ये 10,000 लोग जो प्रॉक्सी किए हुए हैं नहीं आ रहे, ये कौन लोग हैं? इनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच का तो मामला बनता ही है, ये पीठ थपथपाने से नहीं होगा। और हमारे लोगों को ये जो मीडिया है, जो मैनेज्ड मीडिया है, ये कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित कर रहा है। मैंने कहा कि इतने दिनों से टीचरों की बहाली नहीं, उसका जिम्मेदार कौन? घर जलाया जिसने वो जिम्मेदार नहीं, और करोड़ों का घर जला के हजारों का रिलीफ बांट दिया तो हमारा मसीहा हो गया। ये हमारा मसीहा नहीं हो सकता। इनका जवाब देना पड़ेगा सरकार। नीतीश कुमार पारदर्शिता का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी बेहतर तरीके से ये बहाली हुई है, ऐतिहासिक बहाली हुई है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। देखिए उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनकी पाँव की तरफ देख के वो किधर जाता है। नीतीश कुमार जी की बात पर विश्वास करते हैं? आपको याद है बोले थे क्या, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। गए कि नहीं गए? तो जिस आदमी को आप देख रहे हैं कि बोलता कुछ है करता कुछ है, तो अगर पारदर्शिता बोलता है तो इसके माने पारदर्शिता नहीं हुई है। उसके कथन का माथा लगाइएगा ना। आखिर ये पूरे तौर पर सुबह झूठ है। सत्र स्टार्ट होने वाला है, क्या उर्दू अभ्यर्थियों की, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उन अभ्यर्थियों की आवाज उठाएंगे? यकीनन हम तो हैं ही इस काम के लिए। हम तो सत्ता पक्ष के काम को भी देखते हैं और विपक्ष का समाजवाद का नारा, गरीबों के साथ इंसाफ, दलितों के साथ इंसाफ में इनका क्या रोल हो रहा है। विपक्ष के लोग, मेन विपक्ष में जो बीजेपी है, उनको सत्ता से हट जाने का रोना रो रहे हैं। वो उनको तो सिवाय सांप्रदायिक इशूज़ के और कोई इशू है ही नहीं। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, अगर सत्य का प्रतीक कोई है तो AIMIM ही है। सारे वो मसाइल
जो गरीबों के हैं, दलितों के हैं, बेरोजगारों के हैं, शिक्षकों के हैं, आंगनबाड़ी के हैं, बिजली विभाग में मानव बलों के जो हैं, जो बहुत सारे दिनों से नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, सरपंचों के साथ, पंचों के साथ, पंच सचिवों के साथ, ये सारे मुद्दे हमारे मुखिया और जिला परिषद के मेंबर हैं, उनको जो सम्मान नहीं मिल रहा है, म्यूटेशन में जो खराबी धांधली हो रही है, गरीबों के साथ जो शोषण हो रहा है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, पलायन का मसला है, ये सारे मसाइल जो हैं इन पर चूंकि हम लोगों को तो गला दबाया जाता है ना, जनता की बात जब पीड़ा करते हैं इनको, तो इनको चिड़चिड़ सी लगती है, इसलिए लोग हमको उनको समय भी नहीं देते हैं बात करने की। लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकेंगे, आप लोग हैं। और मैं तो समझता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, दलितों की बात भी नहीं पहुंचती ऊपर तक। बधाई के पात्र है, लेकिन सोशल मीडिया में भी कुछ लोग गड़बड़ सरबड़ करने लगे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए AIMM से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान थे। जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधे थे। वहीं जिस तरीके से शिक्षक बहाली हुई है, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, बहाली में पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं बरती गई है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले जिस तरीके से कहा करते थे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा में गए। ऐसे में जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं पारदर्शिता हुई है, कोई पारदर्शिता नहीं हुई है, काफी गड़बड़ी है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा उर्दू अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की गई है। ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों का तो कहीं नाम ही नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को तो कहीं बहाल ही नहीं किया गया है। जिस तरीके से आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है, उसमें कुछ ही सीटों पर बहाली हुई है। सबसे ज्यादा तो बाहर के अभ्यर्थी है। नियोजित शिक्षक भी इस बहाली में शामिल है। कहीं ना कहीं इसकी जांच की मांग कर रहे हैं अख्तरुल ईमान। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है। उनका यह साफ कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कल से सत्र स्टार्ट हो रहा है, अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करेंगे। ऐसे में तमाम अनेक मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातें रखेंगे। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।